2018 के इंतखाबात 13 से 18 वाले दौर में 32 लोग थे टोटल पंजाब असेंबली में। छोटी पार्टी थी, तंजीम साजी हुई, आपको एक ओहदा मिल गया सेंट्रल पंजाब का। उस दौर में आपने अब्दुल हलीम खान के साथ बड़ी करीबी से वर्क किया। क्या वो भी वजह बनी, वो कुर्बत भी वजह बनी आज आईपीपी को ज्वाइन करने के लिए या आईपीपी के प्लेटफॉर्म से सियासत करने के लिए? जब मैं करीब हुआ अब्दुल हलीम खान साहब से, मैंने देखा उनको, समझा उनको, वो एक खानदानी बंदा है, वफादार है, जिसने दोस्तों के लिए लड़ाइयाँ ली, बिल्कुल ठीक। जैसे दोस्तों के लिए 2013 में खुद टिकट नहीं लिया, दोस्तों को दिलवा दिया। खान साहब को आगे लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की। मैं फिर उनके साथ अटैच हुआ और आज भी और इंशाल्लाह मरते दम तक अलीम भाई के साथ हूँ। मैं बड़ी कंपेन, मैंने बड़ी पीक पे ले गए हुए थे कंपेन ठीक को। ठीक। मुझे एक फ़ोन आता है, मेरा पीए मुझे फ़ोन पकड़ाता है, जी इस्लामाबाद से फ़ोन है जी। अच्छा किसका जी? जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट से फ़ोन है जी। अच्छा, उस जमाने में हाँ मुझे याद है। मरकज़ी सेक्रेटेरिएट से जी फ़ोन आया जी आप ज़मान बोल रहे हो? मैं कहा जी मैं ज़मान बोल रहा हूँ। आप जी कंपेन कर रहे हो? मैं कहा जी बिल्कुल कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी टका के कर रहा हूँ जी। नहीं आप कंपेन बंद कर दें, आपसे हमने टिकट लेके किसी और को दे दिया। क्या मतलब जनाब? ऐसे ही हाँ, ऐसे ही भाई, ऐसे ही। बड़ी अजीब गल है, बंदा कंपेन च और मैं वड़ेगा कहा है, सर, पोस्टर बैनर लगे हुए ने ओ शहर च। भाईजान मेरी इज्जत दांव पे लग गई, मैं मेरा वही बुरा कह रहा हाल हूँ, हो बड़ी गया, मेरे यकीनन। पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी तब। आते हैं 2018 के इंतखाबात की हाँ तरफ। जी। 13 का दौर गुजर गया, आपको टिकट नहीं मिली, जो भी वजूहात थी, आप जिंदगी के एक लो फेज में थे। पार्टी आपने फिर भी नहीं छोड़ी, आप तहरीक इंसाफ के साथ रहे। 2018 के इंतखाबात 13 से 18 वाले दौर में 32 लोग थे टोटल पंजाब असेंबली में। छोटी पार्टी थी, तंजीम साजी हुई, आपको एक ओहदा मिल गया सेंट्रल पंजाब का। उस दौर में आपने अब्दुल हलीम खान के साथ बड़ी करीबी से वर्क किया। क्या वो भी वजह बनी, वो कुर्बत भी वजह बनी आज आईपीपी को ज्वाइन करने के लिए या आईपीपी के प्लेटफॉर्म से सियासत करने के लिए? देखिए सियासत में ना एक बड़ी चीज़ होती है, जो होती है उसको कहा जाता है बड़ी बेरहम है सियासत। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसमें ना आपको ना कई अच्छे दोस्त, कई अच्छे भाई मिल जाते हैं। ठीक बात। जब मैं करीब हुआ अब्दुल हलीम खान साहब से, मैंने देखा उनको, समझा उनको, वो एक खानदानी बंदा है, वफादार है, जिसने दोस्तों के लिए लड़ाइयाँ ली, बिल्कुल ठीक। जैसे दोस्तों के लिए 2013 में खुद टिकट नहीं लिया, दोस्तों को दिलवा दिया। ये बात ठीक है, हाँ। ठीक है। सही है। जिसने खान साहब को आगे लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की और मैं तब यही समझा, और आज भी मेरा एक ही मौक़िफ़ है कि अब्दुल हलीम खान एक वफ़ादार बंदा है, भाईचारा निभाने वाला बंदा है, जिसके साथ खड़ा होता है उसके साथ पूरा पैरा निभाता है। ठीक। और मैं फिर उनके साथ अटैच हुआ और आज भी और इंशाल्लाह मरते दम तक अलीम भाई के साथ हूँगा। बड़ी बात है। मुझे बताएं कि 2018 में तो आपको टिकट मिल गया था, फिर पीटीआई से कोई गिले काम हुए? चलिए मैं आपको मज़े की सुना है बात बड़े बताता तरीके से मिला था। हूँ, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ और आज आपके ही इस इंटरव्यू में ये चीज़ें कुछ ऐसी ओपन करूँगा जो आज से पहले किसी ने नहीं की होंगी। टिकट मुझे मिला जी 2018 का, मुझे अच्छी तरह याद है, गालिबन दिन था अपना, हाँ 22वां रमज़ान था, ठीक। 22वां रमज़ान था, मई का महीना था। तो मुझे टिकट रात के टाइम मुझे फ़ोन आता है अलीम खान साहब का, शुएब सिद्दीकी साहब ने मेरी बात कराई। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपको 146 से टिकट दे दी है और ये टिकट आपके लाहौर लिए से। आपके वाला साहब की ख्वाहिश पूरी की है। मेरे वाला साहब का इंतकाल हुआ हुआ था, मेरी इलेक्शन से तकरीबन 1.5 माह पहले ना मेरे वाला साहब का इंतकाल हुआ याद हुआ है, था। याद है। जब उन्होंने मुझे कहा तो मेरे अंदर एकदम बड़ा करंट सा हुआ। मैं बड़ा डिसहार्ड हुआ उन दिनों में, हद से ज़्यादा डिसहार्ड था कि वाला साहब का इंतकाल हुआ हुआ है और बड़ा ऑब्वियसली बड़ा मैं अपने वाला आपका साहब को प्यार मिस भी कर बहुत रहा था। ज्यादा था, बिल्कुल जी। ऐसे ही। खैर उसके बल्कि बाद आपकी जिंदगी की पहली मोहब्बत भी थी। मेरा इश्क, इश्क का आपने कई जगह बोला भी। मेरा वो इश्क, मेरे बिल्कुल। वाले साहब मेरे इश्क। बिल्कुल। उसके बाद टिकट मिल गया, मैंने कंपेन स्टार्ट कर दी। मैंने सुबह के टाइम निकलना 8 बजे, जॉगर पहनना, वहाँ पे कोई पार्क में कोई वॉक आ रहे होने, लोगों के घरों में जाना 10 बजे। अंदरून शहर का मजाज अब उठते 12 बजे है। लेट उठते हैं, बिल्कुल। एक एक दिन में मैंने दो दो यूनियन कौंसिल से खुद पैदल चलनी। अच्छा, बड़ी 10 दिन बात। मैंने टका के ये काम किया, बिल्कुल ठीक। पब्लिसिटी करवा दी वहाँ पे, अपने दफातर खोल दिए। उसके बाद क्या हुआ, 10 दिन के बाद, ये बात है जुलाई की बात है ये, जून में वो मुझे टिकट मिला था और जुलाई की हाँ। ये बात है। यस। तो
10 जुलाई के करीब को दिन था। मैं बड़ी कैंपेन मैंने बड़ी पीक पे ले गए हुए थे कैंपेन ठीक को। ठीक। मुझे एक फ़ोन आता है, मेरा पीए मुझे फ़ोन पकड़ाता है, जी इस्लामाबाद से फ़ोन है जी। अच्छा किसका जी? जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट से फ़ोन है जी। अच्छा, उस जमाने में हाँ मुझे याद है। मरकज़ी सेक्रेटेरिएट से जी हम्म। फ़ोन आया जी। जी आप ज़मान बोल रहे हो? मैं कहा जी मैं ज़मान बोल रहा हूँ। मैं जी अरशद दाद बोल रहा हूँ। मैं कहा वो कौन है? उस जमाने में मैं नहीं अरशदाद, जानता था। हाँ नहीं बड़ा एक्टिव, अरशदाद बड़ा एक्टिव वो नाम पता था। चला जी कि मुझे कहते हैं जी जहांगीर तरीन के बाद वो मरकज़ी सेक्रेटरी मर जनरल में हैं। हाँ ऐसे ही। तो आप उनसे बात की जी। उनकी जगह वो जो भी जहांगीर तरीन साहब का उस टाइम होता था, उसके बाद उनको वो मिल गया था। हम्म। आप जी कैंपेन कर रहे हो? मैं कहा जी बिल्कुल कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी टका के कर रहा हूँ जी। नहीं आप कैंपेन बंद कर दें, आपसे हमने टिकट लेके किसी और को दे दिया। क्या मतलब जनाब? ऐसे ही हाँ ऐसे ही भाई, ऐसे ही। बड़ी अजीब गल है, बंदा कैंपेन च और मैं वड़ेगा क्या है, सर, पोस्टर बैनर लगे हुए ने ओ शहर च। भाईजान मेरी इज्जत दांव पे लग गई, मैं मेरा वही बुरा कह रहा हाल हूँ, हो बड़ी गया। मेरे यकीनन पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी तब। बड़ा बुरा लगता है, वैसे ही ऐसे ऐसे। मैंने उनसे फिर रिपीट किया। मैं कहा सर आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, आपसे टिकट, आपको ये इतला करनी थी कि आपसे हमने टिकट लेके ना किसी और को दे दिया है, आप बस पार्टी का काम करें। वजह आई डोंट नो। ठीक, लॉबी चली होगी कोई। ऐसी लोबी चली कि मैं खुद हैरान था। अच्छा, आपकी जगह पे कौन ख्वाहिशमंद कौन था दूसरा? वो एक आईएसएफ का लड़का था, अच्छा, वो ख्वाहिशमंद था। उससे पहले भी 2013 में इलेक्शन लड़ा था। गुलरेज तो नहीं था? नहीं नहीं, वो कोई दूसरा लड़का था। अच्छा। और उसके भी बाई इलेक्शन में 4500 वोट था सारा। 4500? जी जी जी, 4500। अच्छा चेक करा के आप चेक कर ठीक है, सकते, 4500 भी कम ही फिर तो होगा। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। मुकाबला टफ पै गया है। अच्छा फिर? मैं परेशान हो गया बड़ा। मैंने कहा ये क्या हो गया? हाँ, मैंने फ़ोन किया यहाँ पे, मैंने बात की। उन्होंने कहा, अलीम भाई से मैंने बात की, उन्होंने कहा यार बेटा मैं पता करता बिल्कुल हूँ। ठीक। मैंने फिर फ़ोन आता है, यार मामला बड़ा ख़राब हो गया है बेटा, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं देखता हूँ। स्पेशल यहाँ से लाहौर से मेरे लिए फराज चौधरी साहब गए इस्लामाबाद। अच्छा उन्होंने खान साहब को मिले हैं। खान साहब के आगे मैंने प्रोफाइल रखा कि यार हमने इस लड़के को दी है, इसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ये मामला है, ये चीज़ है। उसने कंपेन स्टार्ट कर दिया है। और कुछ मैंने टेलीफोन किसी जगह से करवाए भी थे खान साहब को, जिनको आज खान साहब बड़ा बुरा भला कहते हैं ना। हम्म, तो उनसे मैंने फ़ोन शोन भी करवाए किसी दोस्तों से। फिर मुझे टिकट दोबारा मिल गया। मुझे कहा गया सुबह 8 बजे के करीब आप चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में जाएं, वहाँ पे आप पे ऑर्डर जमा करवाएं। अच्छा, उन्होंने जब आपको पे ऑर्डर का कहा तो उस टाइम पे गालबन, अगर मैं भूल नहीं रहा, 5 लाख मेरा ख्याल है सूबाई असेंबली का हल्का था और 10 लाख रुपए फीस रखी गई थी कौमी असेंबली की। बिल्कुल ऐसे ही था, आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं। उस टाइम जल्दबाजी में मेरे से 10 लाख ही ले लिया था। 10 लाख ही मैंने कहा पैर पड़ो। नहीं, तुसी दो टिकटा ले रहे सो? और भाईजान उस टाइम कन्फ्यूजन ऐसा पड़ा हुआ था। मुझे सुबह 8 बजे फ़ोन आया कि आप जाके पे ऑर्डर जमा करवाओ। और पे ऑर्डर जमा करवा के जल्दी मरकजी सेक्रेटेरिएट गार्डन टाउन में होता था, हाँ 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 ठीक हाँ हाँ, सेक्रेटेरिएट, बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। से जाके आप अपना टिकट लें, टिकट लेके आप नहीं, गार्डन टाउन ही अपना सेंट्रल ये सेक्रेटेरिएट। सेंटर सेक्रेटेरिएट, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, है। वो आपने अपना वहाँ पे करवाना है। मैं कहा, अच्छा जी। लो जनाब, मैं गया हूँ। मैं जाके अपना वहाँ पे पेमेंट जमा करवाई है जमा मेरे करेंगे। लड़कों ने। मैं खुद वहाँ पे, मुझे उन्होंने जब पे ऑर्डर दिया, पे ऑर्डर मैंने वहाँ पे जमा करवा दिया। मुझे सबसे पहले खान साहब ने, अलीम खान साहब ने टिकट दे दिया। ठीक हो गया। मुझे टिकट मिला। टिकट मैंने वसा ही नहीं खाया तब। अच्छा। हालात ही कुछ ऐसे थे। मेरी कोई थोड़ी सी नो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अरशद दाद साहब के साथ बड़ी नोक-झोंक हो गई। अच्छा। मैं कहा तुम होते कौन हो? मेरा ओहो, टिकट कैंसल करने तो वाले। वो तो बड़े इंपॉर्टेंट सन और उस सर वक्त। बाद ही पता चलेगा बा- ना। और मैं अच्छा। भुगतया भी बाद ही थी। बिल्कुल ठीक है। बाद में मैंने बड़ा भुगता इस चीज़ को। उन्होंने हाँ। कभी मुझे दोबारा ऑन नहीं किया। तो मैंने भी उनका सारा कुछ ऑफ कर दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। उसके बाद जनाब आप बिलीव करें कि मैंने वहाँ पे जाके, जहाँ पे कागज़ात जमा हो रहे थे, वहाँ पे जाके मैंने टिकट जमा करवाया। ठीक है। टिकट जमा करवाने के बाद फिर मैंने दोबारा अपनी कैंपेन का स्टार्ट किया। फिर मैं थोड़ा सा खुल-डुल के हालांकि खेला। बड़ा मुश्किल है ये, मैं बताऊं, मोमेंटम जब एक दफा रुक जाए ना, रुक जाए। उसको वापस बनाना बड़ा मुश्किल काम है इलेक्शन के दिनों में। भाई आप बिलीव करना, वो जो इलेक्शन था ना मेरी ज़िंदगी का, हम्म। मेरा 26 दिन का इलेक्शन था। उस 26 दिन के अंदर मैं आपको ये बता सकता हूँ, मेरा 18 केजी वज़न कम हुआ था। ओए होए होए होए, नहीं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरा 18 केजी वज़न कम हुआ था। बाल भी तभी छोटे हुए थे। बाल तब बड़े-बड़े थे, तब मैंने छोटे करवा लिए थे। अच्छा, बिल्कुल सही पहुँचे ठीक, आप, सही पहुँचे। बिल्कुल ठीक। उस इलेक्शन में ना, जो भी ज़ोर लगा सकता था ना मैंने वो लगाया। लगाया, बिल्कुल ठीक। अब मेरे साथ कैंपेन करने वाला कौन था?
पीटीआई तंजीम सारी साथ? मैं कहता हूँ ऐसी साथ तंजीम, मैं उनके उनके माथे चुमू तंजीम के ऐसे हल्फन बता रहा हूँ आपको। और ये मेरी बात जो सुन रहे हैं ना, वो लोने लबारों ने फिर नीचे बड़े अच्छे से कमेंट करने शुरू कर देने हैं। मैं हल्फन कह रहा हूँ, जो तंजीम थी ना, तंजीम ना सिर्फ पैसे के साथ चली है, खान के साथ नहीं चली थी। नहीं वाकई, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरे आपसे उन्होंने पैसे लिए कैंपेन करने के? खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ मैं भाईजान, आईएसएफ ने, आईएसएफ के बंदों ने भी लिए हैं। ओए होए होए होए। और जो पुराना टिकट होल्डर था ना, उसने भी लिए हैं। यार जिसे टिकट लिया था उसकी फैमिली ने भी लिए हैं। और बताएं, जिन्होंने पाकिस्तान वो आप ही कैंपेन में खर्चा करने के लिए लिए और होंगे। जो मर्जी के सारा वो जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन लिखा था ना, आइन जो बड़े नजरियाती बने हुए थे, बाबा आइन, उन्होंने भी लिए थे। किस जुमरे में? पार्टी फंड? पार्टी फंड ही समझ ले भाईजान, सार इसी जुमरे में ही आता है सब कुछ। पार्टी फंड के जिम्मे भी आता है, फॉरेन फंडिंग भी पार्टी फंड के जिम्मे भी आई है। अच्छा सही। ये जो अब्दुल कादिर ट्रस्ट भी है, ये भी पार्टी फंड के जिम्मे वो तो चलो, वो तो केस चल रहा है ना, वो तो होने क्लियर तो नहीं हुआ। ये सब कुछ इसी जिम्मे में आता है। बिल्कुल। फिर जब इनको दिए, फिर इन्होंने हम मेरे साथ चलना शुरू किया। और जिस तरीके से इलेक्शन डे के मामला हैंडल किए, ये मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। मुझे कोई कहे कि जी हमने इसके साथ ये किया वो किया, कोई एक बंदा खड़ा होकर ये कह दे सिर्फ कि यार, मुझे मेरे मुंह पे आके एक दफा कह दे कि यार ज़बान के लिए हमने इस तरह काम कर दिया। जो असल वर्कर था पीटीआई का उस वक्त का, उन्होंने बेलोस मोहब्बत की है, मैं उनके कभी मुतल्लिक गलत नहीं बोलूंगा। बिल्कुल ठीक, उन्होंने अपना हक उस वक्त अदा किया था। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ तंजीम के बंदों ये की, तंजीम का आपने जिक्र कर दिया, तंजीमी मामलात, क्योंकि आपको याद होगा कि मैं लाहौर में रिपोर्टिंग करता था उन दिनों में। जी बिल्कुल याद और है। दुनिया न्यूज़ में मैं था, और फिर उसके बाद लाहौर न्यूज़ लॉन्च हुआ तो उसमें भी मैं उस टाइम पे भी खान साहब को बोलता था। खान साहब लाहौर आए, मैंने खान को बोला, कहते हैं हाँ टाइगर सुना, क्या हाल है? मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने आपसे गुजारिश करनी है। कि क्या? मैंने कहा सर पार्टी के जो मामलात है ना, ये तंजीम ना रूरल अर्बन ये आपस में एक दूजे को खाई जा रहे हैं, इन्हों का कुछ हल करो। मैंने उस टाइम पे भी ये बात बोली थी, मुझे फील होती थी ये बात, हकीकत है। आपको याद है कि एक दौर होगा कि 13 हल्के जो है ना 4 और 9 में तकसीम हुए थे। बिल्कुल हुए थे, याद है? रूरल और अर्बन, एक साइड पे जाज डयाल, जहीराबाद, खोखर और ये, और एक साइड पे वलीद इकबाल, हमाद अजहर और ये। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो 9J ऑफिस बनाया था इन्होंने, ये मैकडॉनल्ड के बैक साइड पे। यस बिल्कुल। तो मुझे वो मामलात क्योंकि याद है, तो मैं इनको कहता था कि कोई लीडर का विजिट होता है ना, कितनी अजीब सी बात है कि वो 2 हिस्सों में लीडर ही तकसीम हो जाता है। उन्होंने पहले लेके जाते ने सेंट्रल पंजाब दफ्तर, क्योंकि ऑब्वियसली अलीम खान साहब चला रहे थे, वहाँ हाजिरी लीडर साहबान वहाँ आते थे। फिर वहाँ से उन्होंने ए कहते सन यार हुण उत्थे आ गए तो हुण साढ़े 9J च भी तुसीं आना है। और ये भी मैं ऑन ओथ हल्फन कह रहा हूँ कि अब्दुल अलीम खान उस टाइम पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा असासा था ना अब्दुल अलीम खान। आज पीटीआई वाले उनसे जो भी रंजिशें रखी बैठे हों, उस टाइम पे तो अलीम खान लाहौर का समझे ताज था, खर्चा कर रहा था, जलसे करा रहा था। उस टाइम पे भी वो जो 2000 के 2200 वोटों वाला इलेक्शन नहीं था, एक अयाज सादिक वाला, बिल्कुल मैं उसमें मैं ऐनी शाहिद हूँ उस इलेक्शन में कि वलीद इकबाल और पूरा लाहौर का जो ये था दफ्तर, इन्होंने मुखालफत की, बिल्कुल मुखालफत की थी। ये मैंने तब भी खान और पैसे भी लिए थे इन्होंने। ये मैंने तब भी खान को कहा था कि खान साहब पीटीआई को सबसे बड़ा खतरा पीटीआई से है। ये तब भी मैंने बात बोली थी, और मैं आज भी इसी बात पे कायम हूँ कि आज भी पीटीआई का जो धड़ा है, जितनी बड़ी पीटीआई पॉपुलैरिटी के अरूज पे, और जितनी इमरान खान इस वक्त मुल्क में मकबूलियत में, देखें आपके इख्तिलाफात होंगे अपनी जगह, लेकिन उसकी मकबूलियत है इस वक्त, जिसको अल्लाह इज्जत दे ज़मान पे उसे कोई ले नहीं सकता, लेकिन उसके अपने लोग उसको बांटते हैं, उसको तकसीम करते हैं, और उसको अपने हिसाब से उसका चूरन बेचना चाहते हैं। ये पार्टी को नुकसान है।